हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की गणित में सांख्यिकी चैप्टर से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। मैंने बहुलक की ज्ञात करना सिखा दिया है, वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग अगली जो टॉपिक पे बात करेंगे वो माध्यिका पर बात करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केवल माध्य ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास तीन विधियां हैं। पहली है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित माध्य विधि, तीसरी है पग विचलन विधि, ठीक है। और तीनों विधियों के देख रहे हैं फार्मूले अलग अलग हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखो, माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। और वर्ग चिन्ह x का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा पूरे का बटा 2, ठीक है। ये फार्मूला हो जाएगा। अब कल्पित माध्य विधि का जो माध्य ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी पूरे का बटा सिग्मा एफ, ठीक है। ये कल्पित माध्य का फार्मूला हो जाएगा। अगर आप पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हो तो इसका फार्मूला हो जाएगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ इंटू यू पूरे का बटा सिग्मा एफ गुणे h, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग केवल प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। बाकी जो दो विधियां बच रही हैं ये हम लोग कल अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों विधियों के एक एक न्यूमेरिकल कराएंगे और उसी पर आधारित सभी क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये फार्मूला आप चारों फार्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख रहे हो क्वेश्चन करने के लिए मैंने पहले से ही कॉलम बना लिया है, ठीक है। कॉलम बनाने के लिए ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, इसलिए मैंने पहले से ही खींच लिया है। और इसमें कौन कौन सा कॉलम बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसमें कुल 4 कॉलम होंगे, ठीक है। तो पहले प्रश्न देखो, यहाँ पर मैंने प्रश्न लिख लिया है आपकी एनसीईआरटी बुक का। पहला प्रश्न ये है, कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और ये आंकड़ा आपको दिया गया है। इसमें आपको कहा जा रहा है कि इस पे हमें दैनिक मजदूरी पर विचार करना है, यानी कि इसका माध्य ज्ञात करना है हमें, ठीक है। आपको क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, ठीक है, वहां से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखेंगे तो इसमें हमें क्या क्या कॉलम में क्या क्या लिखना है उसको देखो, ठीक है। पहला जो कॉलम होगा हमारा वर्ग अंतराल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल। दूसरा होता है बारंबारता, ठीक है, जिसको हम f से दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा वर्ग अंतराल, ठीक है, इसको हम लोग x से दर्शाते हैं और लास्ट में हमें f इंटू एक्स का कॉलम बना लेना होगा, ठीक है। तो ये हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सी विधि द्वारा कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि में ये 4 कॉलम बनते हैं, ठीक है। बाकी जो 2 विधियां हैं उसको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन में ये जो डाटा दिया गया है, ठीक है, ये इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल में आपको दिया गया है कि 520 यानी 500 से 520 तक, ठीक है। अब ये देख रहे हो कि जहां से खत्म हो रहा है वहीं से अगले भाग में क्या होगा, शुरू होगा। तो अब ये हो जाएगा 520 से 540, अब 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, ठीक है। इतना हमें आंकड़ा दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, और हमारा जो बारंबारता का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 12, 14, 8, 6, 10, ठीक है, ये दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसका x का मान ज्ञात करना। तो x का मान ज्ञात करने के लिए मैंने फार्मूला बताया था कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, ठीक है। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा यानी कि 520 प्लस 500 पूरे का बटा 2, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1020 बटा 2। तो इसका भाग कर देंगे तो आ जाएगा 510, ठीक है। तो x का मान कितना हो गया, यहाँ पर 510 आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हो कि इन सब में कितने कितने का अंतर है, 20-20 का अंतर है, ठीक है। तो बस इसमें 20 जोड़ते चले आइए। तो इसमें 20 जोड़िए तो ये हो जाएगा 530,
ये हो जाएगा 550, ये हो जाएगा 570, ये हो जाएगा 590। ठीक है, अब इनका क्या करना है, देखिए लिखा गया f इंटू एक्स, यानी कि ये f और x का गुणा कराना है। तो इसका इसमें कराइए, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो गुणा करा देंगे तो प्यारे बच्चों इनका आएगा, इसका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 6120। ठीक है, यहाँ पर आप गुणा करा के चेक कर लीजिए, मैंने गुणा करा लिया पहले ही से। ठीक है, समय बचत के लिए ये हो जाएगा 7420। ये इसका गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 4400। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 3420। ठीक है, और फिर ये इसका गुणा करा देंगे तो 5900 ये आ जाएगा। ठीक है, ये आप समझ में आया। अब फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और नीचे कुल योग का कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल योग। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा एफ का मान निकालो, तो इसको जोड़ देंगे तो प्यारे बच्चों टोटल मान आ जाएगा 50। ठीक है, और यहाँ पर इसका मान चाहिए सिग्मा एफ एक्स का, तो इसको जोड़ देंगे तो पूरा ये आ जाएगा 27260। ठीक है, 27260 ये आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने समय बचत के लिए पहले ही से कैलकुलेशन कर लिया है। ठीक है, अब यहीं पर फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, इसी में मान रखिए। तो हो जाएगा एक्स बार बराबर ये हो जाएगा 27260 पूरे का बट्टा 50। ठीक है, इसका प्यारे बच्चों भाग कर दिया जाएगा तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर एक्स बार बराबर 545.2। ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप भाग करके चेक कर सकते हो। ठीक है, चेक कर लेना जरूर से। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा गया कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य खर्च 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो एफ है ना, बारंबारता, इसका मान हमें ज्ञात करना है और ये माध्य आपको दे रखा है कितना, 18 रुपया। ठीक है, तो चलिए इस आंकड़ों के द्वारा हम क्या करेंगे, ये जो लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सेम कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, पहले प्रत्यक्ष विधि हम लोग प्रत्यक्ष विधि आज ही सीखेंगे। ठीक है, बाकी दो विधि अगली वीडियो में। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से लिख देंगे। ठीक है, जिस विधि से आप प्यारे बच्चों करोगे ना, उस विधि का नाम भी लिख देना, किस विधि से हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देना प्रत्यक्ष विधि से। अब कॉलम बनाइए। ठीक है, तो पहला कॉलम क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, वर्ग अंतराल। दूसरा कॉलम होता है बारंबारता। ठीक है, जो कि ये किससे दर्शाया जाता है, एफ से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब जो अगला जो कॉलम होता है वो होता है वर्ग अंतराल। ठीक है, इसको हम लोग एक्स से दर्शाते हैं। लास्ट कॉलम होता है एफ इंटू एक्स का होता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो ये डाटा दिया गया है, ये हमारा क्या है, ये वर्ग अंतराल है और ये वर्ग अंतराल, ये बारंबारता है। ठीक है, तो इनको यहाँ पर नोट करते हैं। तो ये आपका दिया गया है 11 से 13। अब ये 13 से 15। ठीक है, दो दो का अंतर करके दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से आगे लिखेंगे 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23। ये इतना आपको दिया है प्रश्न में। ठीक है, और आपकी बारंबारता कितनी दी गई है, यहाँ पर 7, 6, 9, 13 एफ, और ये आपको 5 दिया गया है। ठीक है, और एक और यहाँ पर दिया गया वर्ग अंतराल 23 से 25। ठीक है, फिर इसके बाद इसका जो बारंबारता दिया गया है 4 दिया गया है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, इस वर्ग अंतराल का मान ज्ञात करना है। तो वर्ग अंतराल का मान ज्ञात करने के लिए x बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। ठीक है, तो यानी 13 प्लस 11, इन्हीं को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 24/2। भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, यानी कि x का मान कितना आ गया,
12। तो यहाँ पर लिख देंगे 12। और यहाँ पर देखो कितने कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है ना, तो इसमें 2 जोड़ते चले आइए। तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 18, और ये इसमें 2 जोड़ना है तो ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये 22, और ये 24। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद अब f इंटू एक्स का मान निकालना, तो इनका गुणा कराइए। तो ठीक है, तो 12 सत्ते 84, 18 14 छक 84, ठीक है, 16 नामा 144 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 144 लिख दीजिए। ठीक है, फिर इसी तरह से आगे और गुणा कराइए। तो 18 का 13 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 234। ठीक है, आप गुणा करा के चेक कर लीजिएगा। इसका इसमें गुणा कराइए तो हो जाएगा 20f। ठीक है, 22 का 5 में गुणा कराइए तो ये आपका आ जाएगा 110। ठीक है, 24 का 4 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 96। ठीक है, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर एक और प्यार बच्चों कॉलम बनाएंगे। कॉलम यहाँ पर कुल योग का, ठीक है, ये छूट गया था, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कुल योग। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा एफ का मान ज्ञात करना है। तो इसको प्यार बच्चों जब जोड़ोगे ना तो ये आ जाएगा 44। इसको जोड़िए, ये टोटल पद और ये वाला टोटल पद जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा और प्लस एफ। ठीक है, इतना ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ने के बाद हमारा जो फाइनल मान आएगा वो आएगा 752 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला पद इतना जोड़िए और ये वाला पद इतना जोड़िए तो 752 आ जाएगा अब प्लस 20f। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, माध्य निकालने वाला फार्मूला लिख देंगे। तो माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखो जो x बार का मान हमारा प्रश्न में दे रखा था कितना 18, तो यहाँ पर 18 रखिए तो हो जाएगा 18। और इसका मान देखो कितना है 752 प्लस 20f पूरे का बटा एफ एक्स का यानी कि सिग्मा एफ का मान कितना है 44 प्लस एफ। ठीक है, अब क्रॉस गुणा करा दो इसका, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 18 कोष्टक में 44 प्लस एफ बराबर ये हो जाएगा 752 प्लस 20f। ठीक है, इसका गुणा कराइए इसमें, तो इसका जब गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 2552। ठीक है, 2592। ठीक है, प्लस 18f। ठीक है, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 2592 और इसमें f में गुणा होगा तो 18f। ठीक है, तो ये हो जाएगा 752 प्लस 20f। ठीक है, अब ये 20f जो है यहीं पे रहने दीजिए और इसको पक्षांतर करके इधर लाइए और इसको इधर लाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20f माइनस 18f बराबर ये हो जाएगा 2592 माइनस 752। ठीक है, तो इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2f। यहाँ से इसमें घटा देंगे तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 1840। ठीक है, इसमें इसको घटाएंगे 2592 में से 752 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1840। ठीक है, 2 का भाग करा दीजिए तो ये आ जाएगा 920। यही हमारा f बराबर कितना होगा 920। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि लुप्त बारंबारता यहाँ पर जो f का मान होगा वो कितना होगा 920। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये वाला जो है ना काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इस तरह का आपका क्वेश्चन 100% बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी अच्छे तरीके से हमने प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना सीख लिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगली वीडियो में हम लोग ये 2 विधियां जो है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि से हम लोग माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।